बीजेपी के लिए तो एक तरफ जेडीयू खड़ी है, दूसरी तरफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा खड़ा है। स्ट्राइक रेट बेहतर है जीतन राम मांझी का, तो नाराज करती दिखेगी क्या बीजेपी उनको? 15 सीटें मिलनी चाहिए या गैर वाजिब डिमांड कर रहे हैं जीतन राम मांझी? गरिमा बहन, राजनीति में आए बिना राजनीति समझ में नहीं आती। तब आप बेंच की दूसरी तरफ बैठी हैं, इसलिए आपको ये नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं, यहाँ केमिस्ट्री भी चलती है। सिर्फ मैथमेटिक्स से काम नहीं चलता कि स्ट्राइक रेट कितना है। और मेरा जीतन राम मांझी से निवेदन है, सारा बिहार आपका है। मन मजबूत रखें, मिलकर ऐसी जीत लिखें जो सबको याद रहे। मेरा तो ये निवेदन है उनसे। केमिस्ट्री अगर बन गई होती तो पहले पटना से दिल्ली क्यों आना पड़ता, दिल्ली से आसाम क्यों जाना पड़ता? आज अभी सुकेश जी ने बताया ना कि अभी ये टिकटों के मामले में इस प्रकार चलेगा। इसमें ऐसी क्या इशू है? जो मूल मुद्दे हैं उन पर बात करें ना, कि जिस प्रकार से नीतीश बाबू ने वहां पर महिलाओं की चिंता करी, उस पर वाली चर्चा करने का ये चर्चा का विषय होना चाहिए। किस प्रकार से महिलाओं को 1 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए दिया, किस प्रकार से उनको आरक्षण दिया, 50% महिलाओं को आरक्षण दिया पंचायत के अंदर, किस प्रकार से 30% महिलाओं को पुलिस की नौकरी में आरक्षण दिया। ये मुद्दे हैं, ये विषय है। नहीं, मुद्दा एक और भाई, आप जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं अपना अपना निपटा कर बैठ गए। आरपी सिंह भाई 102 पर लड़ेगी जेडीयू, 101 पर लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, और छोटे दलों को नजरअंदाज कर दिया गया। और भाई चिराग पासवान, दिल्ली कल 45 मिनट की मीटिंग में भी समाधान नहीं निकला ना, वापस जाना पड़ा बिहार चिराग पासवान को। गरिमा बहन, ये आपने तय नहीं करना कि हम कितने पर लड़ेंगे, जेडीयू कितने पर लड़ेगा, हम कितने पर लड़ेंगे, चिराग पासवान कितने पर लड़ेंगे, कुशवाहा साहब कितने पर लड़ेंगे। ये आपने और मैंने यहाँ बैठकर तय नहीं करना। ये जहां तय होना है वहां पर काम ऑलरेडी हो रहा है और वहां पर चिंता हो रही है। हम 102 पे लड़ेंगे, हम 105 पे लड़ेंगे, 101 पे लड़ेंगे, 202 पे लड़ेंगे, ये सब बातें यहाँ की हैं नहीं। इसलिए आप ठीक है, मैंने कहा ना, राजनीतिक दल के अंदर या तो हिस्सेदारी करिए, या फिर उतना ही समझिए जितना राजनीतिक दल के लोग हम लोग कहते हैं, उतनी बात समझिए। मतलब ये आपस का मामला। एक सेकंड रुके। चिराग पासवान कह रहे हैं कि समय पर फैसला ले लिया जाएगा, सही समय पर। वो कह रहे हैं कि उनके जीते हुए हर लोकसभा क्षेत्र में 2 सीटें चाहिए उन्हें। जी, सही समय पर फैसला लिया था। उन्होंने कहा था मैं मोदी जी का हनुमान हूँ। और जीतन राम मांझी जी ने भी कहा था कि हम तो रात दिन एक कर देंगे, मोदी जी के कहने पर हम रात दिन एक कर देंगे। भाई अकेले लड़ भी तो गए थे 2020 में। चलिए, अब की और तब की स्थिति, हर चुनाव में स्थिति अलग होती है, हर चुनाव में स्वरूप अलग होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये चुनाव इस बात का नहीं है कि कौन कितनी सीटें लड़े। चुनाव इस बात का है कि वहां की महिलाएं सबल हुई नहीं हुई, वहां के युवा सबल हुए नहीं हुए। ये चुनाव इस बात का है। इस बात का नहीं है कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, जीतन राम मांझी ने क्या बयान दिया, क्या नहीं दिया। इस सबका चुनाव नहीं है ये। आप मेरा निवेदन समझ लीजिए, ये चुनाव इस बार वापस से इस बात का है कि नीतीश बाबू को वापस से मुख्यमंत्री बनाना है। हाँ, और लेकिन अभी तो संजय जायसवाल ने इस पर भी दरअसल एक ट्विस्ट डालते हुए दिखे ना। संजय जायसवाल, आप यहां बैठकर टीवी डिबेट में मुझे कह देंगे कि 25 से 30 फिर से नीतीश। संजय जायसवाल आपके सांसद कह रहे हैं कि 25 से 30 नरेंद्र और नीतीश। ये दरअसल गणित बता दीजिए ना मुझे। तो ठीक है ना, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, नीतीश बाबू वहां के मुख्यमंत्री। इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई थोड़ा है। दूसरी बात, महाराष्ट्र भी लड़ा था ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भाई। हाँ, तो फिर क्या हुआ? उसमें आपको दिक्कत साइडलाइन हो गए, देवेंद्र फडणवीस। आपको लग रहा है साइडलाइन हो गए, आपको लग रहा है साइडलाइन हो गए, सब खुश है, सब ठीक है। आपको कभी किसी ने आकर फोन किया, किसी ने शिकायत करी क्या? कोई आपको किया तो मुझे बता दीजिए। अपने गांव जाकर कौन बैठ गया था सतारा में? एकनाथ शिंदे ही बैठे थे ना। फोन स्विच ऑफ करके कौन बैठा था? एकनाथ शिंदे बैठे थे। बहन, मैं दुनिया का न्यूज की दुनिया के चर्चा नहीं करना चाहता। कहां जाकर कब कौन छुप जाता है, कब जब टीवी चैनल बदलना होता है, ये सब अपनी जगह है। परंतु जो मूल बात है वो ये है कि सब एक साथ है, एक साथ ठीक ठाक चल रही है, सरकार अच्छी चल रही है, लोगों के काम कर रही है। अच्छा, कितनी सीटें? मुझे ये आरपी सिंह का गणित, सर मुझे आरपी सिंह अपना एक विजन बता दें, अपना एक कैलकुलेशन बता दें। चिराग मांग रहे हैं 40 सीटें, टोटल 40 सीटें। 15 सीटें मांग रहे हैं जीतन राम मांझी, ये टोटल मिलाकर हो जाता 55 सीटें हैं। 40 सीटें किसको कितनी दी जानी चाहिए? 243 सीटें आपने कहां से 40 गिन ली?
243 सीटें हैं बहन, आप काहे को 40 गिन रही हैं? अच्छा एक सेकंड, ठीक है प्रियदर्शनी